कहता है शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज 108। कल मैंने आपको बताया था कि पेंटागन हैज 5 साइड्स, तो n इज इक्वल टू 5 होगा यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 5 होगा तो आपके पास ये इंटीरियर एंगल मांग रहा है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n, दैट्स द फॉर्मूला। तो n की जगह पे 5 डाल दें, 5 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 5। तो आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्रीज। फिर कहता है शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, बस सेम क्वेश्चन है। ऑक्टागन में n की जगह 8 डाल देना है, बस खाली ऊपर वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, लेकिन n की जगह 8 डाल देना है। क्या आप में से किसी को इंटीरियर एंगल में कोई प्रॉब्लम है? आप कल के लेसन में आपको ये भी बताया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है ये 180 के बराबर होते हैं, तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखना है कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर 180 के बराबर आए। ठीक है, अगर आपका बराबर नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटीरियर एंगल 108 का है, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि एक्सटीरियर एंगल जो है ये होगा आपका कितना? एक्सटीरियर एंगल होगा आपका 72 डिग्रीज का। ठीक है जी, चलें जी। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन इन पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। इन द डायग्राम ए बी बी सी सी डी एंड डी ई आर 4 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ये रेगुलर ऑक्टागन का एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि वी कैन सी दैट कि अगर ये रेगुलर है तो हम लोगों ने इसके अंदर ये वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल पता है, ऊपर पार्ट में लिखा हुआ है कि इट्स 135। तो हमारे पास ये जो ए बी बी सी सी डी डी ई है ये आपस में बराबर हैं, ये इक्वल साइड्स हैं, जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये ब्लू वाले हैं, दे आर इक्वल। ये जो क्वेश्चन में ब्लैक है इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब ये कह रहा है कि ये, तो अब हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये 135 होगा, दैट्स वेरी फॉर श्योर इट्स इंटीरियर एंगल, ये 135 है। तो सब मैं थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लूँ ना। ओके, तो ये इंटीरियर एंगल है तो ये 135 होगा, ये वाला 135। तो हमें पता है कि ये ट्राइंगल है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, और सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि ये 135 है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये x होगा तो वो भी x होगा। तो 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 कितना आता है बेटा? 45। It's 45 and 45 divided by 2 is 22.5 if I'm not wrong. So it means that this angle is 22.5। तो ये वाला एंगल भी 22.5 है। x का जवाब हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर थिंग कि इसमें हमें और चीज़ों के बारे में पता हो जाए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दैट एफ ए एफ बी एफ सी एंड एफ ई दे ऑल आर इक्वल साइड्स, ये इक्वल हैं हमारे सामने। ठीक है जी, तो हमारे पास ये एंगल आ चुका। ओके, इसके बाद आप लोग जरा प्लीज गौर करें इस पूरे क्वेश्चन में। कहता है सी एफ इट मीट्स बी टू ई, बी टू ई को मीट कर रहा है एट जी, जी पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रहा है। यहाँ पे मतलब एंगल एट अ पॉइंट बनेगा। ठीक है, चलें जी। अभी जरा इस क्वेश्चन को गौर करके आप मुझे बताएं कि इसमें बाकी ऐसा कौन सा एंगल है जो कि आपको समझ आता है कि यार ये एंगल इतना होगा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। लुक एट द क्वेश्चन और बताएं मुझे कि जी आपके पास अब आप इसके बाद आप कौन सी और चीज ऐसी है कि जो आप निकाल सकते हैं। जी बेटा, हमजा, हमजा नासिर, इब्राहिम, जी बेटा, बरीरा। बेटा डिस्कशन करा करें ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस आया करें, फिर कल को प्रॉब्लम होगी। गौर करके कैन यू देखें रिपीट कि द जी, क्वेश्चन? जी गौर करके देखें क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपके पास क्या क्या आ रहा है। जी जरा देखें y की वैल्यू आपके पास क्या होनी है, y की वैल्यू, और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड्स, और इन्होंने 8 साइड्स में से सिर्फ हमें दी हैं 4 साइड्स हमें गिवन दी हैं क्वेश्चन में, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। ठीक है जी, ये ट्राइंगल आउट करके हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया कि x जो है वो 22.5 है। तो y क्या होगा हमारे पास ये भी बताएं जी, y व्हाट शुड बी द y, y की वैल्यू क्या होगी, z की क्या होगी और t की क्या होगी। ये 4 आंसर्स हम लोगों ने इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं जी।
और पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें उन्होंने पैरेलल लाइन के बारे में नहीं बताया। हमें ये बताया कि चार के चार लाइनें जो हैं ये आपस में बराबर हैं, हमें ये बताया हुआ है। ठीक है, जरा गौर करें बेटा। जी हमजा कैन यू हेयर मी, गुलमीना कैन यू हेयर मी, नूरुलैन, नूरुलैन। सर अगर 135 में से हम कहते हैं 22.5 माइनस करें फिर वो डिवाइड बाई 2 करें, y की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। देखें जी, y की वैल्यू आपके पास 22.5, पता है क्यों आएगी? 22.5 नहीं आएगी, y की वैल्यू 45 आएगी आपके पास। एंड आपको पता है ये क्यों आएगी? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है। जी 135 डिवाइड बाई 2 करके उसमें 22.5 माइनस करेंगे। 135 डिवाइड बाई 2 नहीं बेटा, आप जरा एक चीज जरा समझ डालें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल जो होता है ये ऑपोजिट टू इंटीरियर्स के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? अब जरा थोड़ा सा काम डाउन होकर रिलैक्स होकर जरा क्वेश्चन को देखें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देख लें कि क्वेश्चन में कहता है कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये चार लाइनें आपस में बराबर हैं, इनकी लेंथ्स बराबर हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, इसका मतलब है अगर ये चार लाइनें आपस में बराबर हैं तो ये जो आप देख रहे हैं कि इसके सामने y लिखा है तो यहां पर भी टोटल y होगा। इज दिस क्लियर? यस जी और सर। नो? अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को गौर से रीड करें। इन्होंने हमें ये CF के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये BE को मीट कर रहा है G पे, ये BE को मीट कर रहा है G पे, मतलब ये यहाँ पे इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है कि नहीं है, लेकिन ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है। सो इट मींस दैट इट इज मेकिंग 90 डिग्रीज एंगल विद द F पॉइंट। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पे 90 डिग्रीज का यस एंगल हमारे पास बन जाएगा। तो हमें पता है कि 180 माइनस 90 कर दें तो 90 आता है, और 90 डिवाइड बाई 2 करें तो y आ जाएगा, एंड y इज 45 डिग्रीज। तो y के लिए हमारे पास वर्किंग होगी 180 minus 90 which is equals to 90 and 90 divided by 2 which is equals to 45 degree। तो y के सर ऊपर 45, फिर से ये एक्सप्लेन हो कर गया दे सर, 22। जी बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर दे सर, समझ नहीं बेटा आया। ये रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है कि बराबर हैं, जी सर। देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है CFE ट्राइंगल की जो बात कर रहा हूं मैं, इसमें एक इक्वल लेंथ जो है वो y एंगल के बराबर है, तो दूसरी इक्वल लेंथ भी y के बराबर होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो 180 माइनस 90 किया, 90 आ गया, और 90 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 45 डिग्रीज आ गया कि हमारे पास 45 डिग्री का ये एंगल जो है हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास y का आंसर आ गया कि वो 45 डिग्री है। ओके, तो अब ये मुझे बताएं कि इसमें 45 डिग्री है तो z क्या होगा? व्हाट शुड वो बी द, 45 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है। इसमें पैरेलल लाइनें बनी नहीं हुई, खाली CF की हमारे पास कंडीशन मौजूद है। तो CF आपको G पे मीट कर रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इसका ट्रांसवर्सल जो है ये हो सकता है। तो हमारे पास Z जो है दैट वुड आल्सो बी व्हाट, इट वुड बी 45 डिग्री। गुड जॉब नूर। सर क्योंकि वो y के बराबर है ना, इसलिए। बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये CF लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है BE को, ये बताया है उसने। तो ये Y और Z जो है ये आपस में हो गए हमारे पास ऑल्टरनेट इन दिस केस। ओके, व्हाट अबाउट T? अब T क्या होगा? अब हमारे पास जब ये 45 आ चुका है, ये वाला जब हमारे पास 45 आ चुका है, ठीक है, Z हमारे पास 45 आ चुका है जी। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं बाकी के एंगल्स के। बाकी के एंगल्स कितने आएंगे? जरा इधर गौर करें बेटा, ये y आपके पास 45 आ गया है। हमें पता है कि ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल 135 है, तो 135 में से 45 और 22.5 माइनस करें जरा। 135 माइनस 45 माइनस 22.5, तो 135 67 130 कितना आ रहा है बेटा? 67.5। इट इज 67.5। तो ये एंगल आ गया बेटा हमारे पास 67.5 का। ठीक है जी, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि ये एंगल भी 67.5 होगा क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ है। एग्री? और ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो 67.5 प्लस 45 इज 180। एग्री? हम लोगों ने टी तक पहुंचना है कि टी का एंगल क्या होगा। ठीक है, टी तक पहुंचना है हमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल जो है, ये एक एंगल अगर हमारे पास 45 है,
ये वाला एंगल 45 है, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि ये भी 45 होगा क्योंकि टोटल 180 होता है। एग्री? तो नाउ वी नो दैट इफ दिस इज t तो दैट इज आल्सो t, ये भी t होने वाला है। ठीक है, तो 180 माइनस 45 करें तो 180 माइनस 45 इज 135 एंड 135 डिवाइड बाय 2 इज 67.5। तो ये हो गया बेटा 67.5 डिग्रीज। तो ये आ गया बेटा हमारे पास t की वैल्यूज। आगे चल के देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस हमें मिले इसके ऊपर। जो लेट आए हैं अभी जरा और करेंगे ताकि अभी समझ आ जाए। कहता है ये जी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है, इट हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो कल मैंने आपको बताया था, लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली, कि ये 70 है तो बेटा ये 110 होगा बिकॉज ये पैरेलल लाइनें हैं। इज दिस क्लियर? और पैरेललोग्राम की हमारे पास क्वालिटी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये भी 70 होगा। सो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट इज 110। तो ये जो छोटा पार्ट है ये हमारे पास हो गया हमारे पास 10 डिग्रीज। ठीक है, okay. Now it's time to read the question. The parallelogram ABCD forms a part of the pentagon ABCDEFG ABCDE। पेंटागन का सर हमारे ये डी पास वाला 60 नहीं होगा? क्या है बेटा? ये डी वाला 60 नहीं होगा? 60 नहीं हो सकता क्योंकि ए बेटा, वाला तो 120 है। ये पैरेललोग्राम है बेटा। ए वाला पूरा 120 है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने 110 लिख दिया है। ओ अच्छा सही है, ठीक है सर। हाँ जी, ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। ओके, नाउ कहता है कि ए बी सी 70, कहता है फाइंड बी सी डी। तो बी सी डी हमने लिख लिया 110। EAD, EAD is 10 डिग्री। EDC is twice EDC। EDC ये किसकी बात हो रही है? EDC ये इस एंगल की बात हो रही है, ये इस एंगल की बात हो रही है। is twice of AED, इसका डबल है, AED का डबल है। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन मौजूद है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल EDC, चलिए इधर और करें, एंगल EDC इज इक्वल्स टू डबल ऑफ व्हाट? AED। ये AED का डबल है। तो AED हमारे पास क्या है बेटा? AED क्या है हमारे पास? हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है। एग्री? हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है कि वो क्या चीज है। हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस वन? जी, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये पेंटागन है, टोटल कितना है बेटा? पेंटागन है। अब पेंटागन के अंदर टोटल एंगल कितना होता है बेटा? 540 होता है। हमने कल पढ़ा है, इसमें डिबेट में नहीं जाऊंगा। टोटल एंगल 540 है। 540 में से एक एंगल 120 का गिवन है, माइनस करेंगे। एक 70 का गिवन है, माइनस करेंगे। एक 110 का गिवन है, माइनस करेंगे। बाकी दो एंगल हमें नहीं पता, ये डी और ई वाले अभी हमें पूरा नहीं पता, लेकिन डी का एक पार्ट हमें पता है कि ये 70 है। जरा ये माइनस करके देखते हैं क्या आता है बेटा। 540 240 कितना आ रहा है बेटा? 240 ओके, कहता है 240 है। अब देखें हमारे पास दो एंगल है। अभी इन दोनों एंगल्स का सम जो है ना, इन दोनों एंगल्स का सम जो है, ये इन दोनों एंगल्स का सम जो है, इट शुड बी इक्वल्स टू 240। ये 240 के बराबर होना चाहिए क्योंकि पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये पता है कि इसके अंदर एक पार्ट 70 का मौजूद है, अंदर वाला एंगल थोड़ा सा निकालना है और एंगल ई निकालना है हम लोगों ने। हम लोग ऐसा कौन सा काम करें कि हम लोग इसको फाइंड आउट कर लें? जी बताएं। फॉर एग्जाम्पल AED को हम कहते हैं एक्स है, क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल EDC जो है, AED जो है, जी बेटा आवाज आ रही है सबको? एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है यस सर। प्लीज। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, थोड़ा सोच लें। एक मिनट में खामोश हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर।
ओके बेटा, देख ले बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि EDC इज ट्वाइस ऑफ AED। अगर AED जो है ये x है तो EDC जो है आपके पास ये 2x होगा। हमें ये पता लग गया था कि x प्लस 2x 240 आना है, तो हमने x प्लस 2x इज इक्वल टू 240 लिख के हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमें x का आंसर मिल गया कि 80 है। तो जब AED हमारे पास 80 है तो EDA, अच्छा EDA हम लोग निकालना है, तो EDC टोटल 160 है, तो 160 में से आप माइनस कर लें 70 को, तो 160 minus 70 is equals to what? 160 minus 70 is equals to 90 degrees. Yes or no? Yes, sir. 60 and 30, that is 90 degrees. Okay. सर 160 कहाँ से है? बेटा ये आपको पता है ना कि x और EDC, ये x एंगल x और 2x वाला एंगल जो है ये 240 के बराबर होगा ना, पेंटागन से हम लोगों ने निकाला था। जी सर। Okay. जी, look at the question. PQRS is a similar hexagon. Okay. हेक्सागन है बेटा, हेक्सागन के अंदर ये जब सिमिलर हेक्सागन होता है तो इसका क्या मतलब है? देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये PQRSTU इज सिमिलर हेक्सागन टू ABCDF, तो UPS इज 95, ये 95 है, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि ये एंगल भी आपके पास 140 होना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमिलर है तो जाहिर सी बात है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रियां भी लगती हैं, तो ये ऑपोजिट एंगल बराबर बराबर होंगे। तो 140 minus 95 is how much? 45। It's 45, तो ये एंगल हो गया बेटा आपका 45। तो जब ये एंगल बेटा आपका 45 हुआ तो क्या ये वाला एंगल भी 45 नहीं हो जाएगा? ये वाला Yes, एंगल sir. होगा 140 का, तो ये वाला एंगल होगा 95। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे। वी नो दिस ऑलरेडी कि हेक्सागन का टोटल इंटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय टोटल इंटीरियर एंगल निकालना है तो डिवाइड बाय n करने की जरूरत नहीं है। तो 6 minus 2 is 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 is 720। अब 720 में से सब माइनस कर लें, तो 720 माइनस 140 माइनस 140 माइनस 140 माइनस 140, 4 140 हैं टोटल में, ताकि हम लोग ये वाले एंगल निकाल लें x वाले। ठीक है, तो 720 माइनस 4 140 करें, क्या आ रहा है बेटा? 160। इट इज इक्वल, क्या मतलब 160? 160 डिवाइड बाय 2 तो एक x की वैल्यू फिर 80 आ जाएगी ना। सब करो, 140 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आता है 560, तो 720 माइनस 560, 720 माइनस आंसर, तो 160, 160 डिवाइड बाय 2 इज 80 डिग्रीज, तो ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री, तो ये 80 हो गया और ये भी 80 हो गया। अब जहां जहां पे आंसर लिखा हुआ है वहां वहां पे आप लोग इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलें जी। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 165, तो काशिफ इंटीरियर एंगल अगर एक पॉलीगॉन का 165 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बेटा? 15 डिग्रीज। सर ये 15 होगा। हाँ जी, साइड्स निकालनी है तो एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय n होता है, तो n इधर ले जाएं, तो 360 डिवाइड बाय 15, तो मेरा ख्याल से आंसर 24 आ रहा है। कितना आ रहा है जरा चेक कर लें। 360 मेरे ख्याल से कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। 24 आ रहा है, 24 साइडेड फिगर है बेटा। ओके, कहता है कि एक्सप्रेशंस बताना है, तो ये क्यू है तो बेटा ये भी क्यू होगा। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है जी, ओके नाउ हमें इसको देखना है, तो ये वाला एंगल होने वाला है 180 माइनस क्यू। यस और नो? दिस इज ऑल्सो 180 माइनस क्यू। चलें जी, ओके जब दो लाइनें पता है आपको तो ये आप मुझे बता दें कि 180 माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 180, दो इंटीरियर एंगल आने वाले हैं आपके पास जी। पी आपको पता है, ओके कहते हैं BCG, BC एंड G, तो BCG का एंगल हमारे पास आ गया 180 माइनस क्यू। यस और नो? यस और नो? ओके, पार्ट बी देखें बेटा, DBC, तो DB एंड C, तो DB एंड C, तो हमें ये एंगल निकालना है, तो ये जरा मुझे बताएं बेटा ये एंगल कितना होगा जी? व्हाट शुड बी दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा अगर यहाँ पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें? ये लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, I know that के 180 minus P is this angle, yes or no?
क्या नाम है आपका, काशिफ? जी सर। यस और नो? जी सर। ओके, एंड दिस एंगल वुड बी हाउ मच? ये 180 माइनस क्यू। यस, 180 माइनस 180 माइनस क्यू बोलो, ठीक है? 180 माइनस 180 माइनस क्यू, इज दिस क्लियर? जी सर। 180 में से इसको माइनस करना है क्योंकि नीचे वाला एंगल ये गिवन है हमारे पास, हमने ये राइट एंगल बिल्कुल। निकालना है, सेंटर वाला हमें पता है टोटल एंगल 180 के बराबर होता है, यस और नो? यस सर। तो ये आपके पास x है, क्योंकि एंगल एट अ लाइन है तो आप यहाँ पे आराम से लिख देंगे दैट 180 माइनस p प्लस x प्लस 180, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 180 प्लस q, तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 180 माइनस दैट इज इक्वल टू 180, ये 180 के बराबर होने वाला है। तो 180 माइनस p प्लस x प्लस q इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? तो ये 180 उधर जाके माइनस होगा बेटा, यस और नो? माइनस पी प्लस एक्स सर। प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 180, तो ये जीरो हो जाएगा, खत्म हो गए। तो जी हमारे सर। पास आएगा, एक्स को इधर ही छोड़ दें, उनको उधर ले जाएं, तो उधर जाएगा तो p प्लस में हो जाएगा और q माइनस में हो जाएगा, तो p माइनस q इज द आंसर फॉर 1 मार्क। ठीक है ओके, सर। सर ये एक अब मार्क के लिए इतना सारा कुछ वर्किंग? बिल्कुल 1 मार्क के लिए बेटा, ये यही तो होता है ना, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, एंगल्स जो हैं 1 1 2 2 मार्क्स ही होते हैं पेपर में, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ए ई कहता है 7 सेंटीमीटर है, ए टू ई है कहता है 7 सेंटीमीटर, और ई टू सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे जरा इनकी वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। ओके, फिर कहता है डी ई 5.6 है, ये है हमारे पास 5.6 है। ओके, और डी टू बी है हमारे पास 2.1, ये 2.1 है। कहता है फाइंड बी टू सी, हमें बी टू सी फाइंड आउट करना है कि बी टू सी है कितना, ठीक है? तो हमें रेशियोज का पता होना चाहिए कि दो सिमिलर ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप ट्रबल में होते हैं फिर, तो जरा देख लें बेटा, ए डी ई ट्राइंगल में बना रहा हूँ यहाँ पे, ए डी ई, ये ए डी ई ट्राइंगल हो गया। फिर मैं बनाऊंगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी एंड सी। ओके, ए टू ई 7 है बेटा, और ए टू सी 7 प्लस 3 10 है, यस और नो? ये ट्रिक थी बस खाली। ओके, डी टू ई हमारे पास 5.6 है, तो क्या मैं बी सी फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा सबसे पहले रेशियो लेकर, यस और नो? तो आई राइट बी सी डिवाइड बाय इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है 5.6, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 7। तो ये 5.6 उस साइड पे चला जाएगा, तो बी सी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5.6। तो ये क्या आ रहा है बेटा, जरा जल्दी से करके बताएं। 10 मल्टीप्लाई बाय 5.6 multiply 5.6 and divide by 7, so the answer is 8 आ रहा है बेटा आंसर। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं एडी फाइंड करो, तो एडी फाइंड करते हैं। तो एडी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि एडी क्या है हमारे पास बेटा, एडी का मतलब है कि हमारे पास ए टू डी जो है हमारे पास अननोन है, एक्स ये अननोन है, लेकिन यहाँ पर बी टू ए में बी टू डी का रेशो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एक डी पॉइंट था, ये 2.1 गिवन है। लेट्स फाइंड आउट कि इनका रेशो क्या है, टर्निंग रेशो क्या चीज है इनका, ठीक है? कि इनकी टर्निंग रेशो क्या है, तो टर्निंग रेशो के जरिए हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है? और कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, आप में से कोई बता सकता है जी? कोई बच्चा बता सकता है कि ये कैसे फाइंड आउट होगा? जी बेटा, देखिए मैं इसको नाम दूंगा कि ये x है, ये वाला पॉइंट हमारे पास x है, तो a टू b हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2.1, x प्लस 2.1, यस और नो? वी नीड टू फाइंड आउट x, हमें x को फाइंड आउट करना है, सेम रेशो ले लें, तो लिख लेंगे हम लोग x प्लस 2.1 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 7, 10 डिवाइड बाई 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x को फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 सर ये मल्टीप्लाई बाई समझ 2, नहीं आई सर। क्या चीज बेटा? इस पार्ट की समझ नहीं आई सर। बेटा इस पार्ट में ऊपर लिखा क्या है, जरा गौर से देख लो तो समझ आ जाएगी आपको। आपको कहता है डी टू बी आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, 2.1 नजर आ रहा है, जी सर। तो ए टू डी एक्स हो गया कि नहीं, ए टू डी एक्स हो गया कि नहीं? जी सर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए टू डी एक्स है, ठीक है?
जी सर। और ए टू बी मैंने लिख दिया कि x प्लस 2.1 है, नजर आ रहा है? सर 2.1 क्यों लिखा? ओ अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन में वो गिवन है ना। डी हाँ टू जी, बी 2.1, सही हाँ जी, सही। बस खाली अब आपने रेशो लेनी है, ठीक है। हम लोग ठीक है लिखेंगे सर। x प्लस 2.1 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 7, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो मल्टीप्लाई करें क्रॉस, तो ये हो जाएगा 7x, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 क्या आता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज 14.7 आ रहा है। इट इज इक्वल्स टू प्लस 14.7 इज इक्वल्स टू 10x। ओके, 7x को वहां पे ले जाए तो माइनस हो जाएगा जरा, तो ये हो जाएगा 14.7 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 7x इज 3x डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 14.7 divided by 3 it is equals to 4.9, so that is the answer for 4.9. Is this clear everybody? Yes or no? यस सर। जी सर। Okay, पेपर में आपको मिलता है, कहता है कि ट्राइंगल ड्रॉ करो। The triangle ABC has three sides, A to B, A to C 7 centimeter and B to C is 12 centimeter. So first of all वो कहता है use a ruler and compass to construct the triangle ABC. Side AB आपके लिए ड्रॉ की है, तो AC ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है बेटा, आपने रूलर रख के पहले AC लेंथ ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और वो 7 सेंटीमीटर की है, तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ हो गई। ओके, फिर BC है 12, अब 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया जी 12, ठीक है जी। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपने रूलर से करना है, ठीक है, अपने पेपर के ऊपर ही। यू हैव टू ओपन द कंपास। अब देखिए कहता है ना A to C 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन ये है, तो इतना कंपास ओपन करो, यहां से यहां तक रख के A पे रख देना और एक आर्क इस साइड पे लगा देना, ठीक है। फिर आपने 12 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, यहां से रख के यहां तक, इन्होंने कहा B to C, अब B पे रखना है और एक आर्क यहाँ पे लगा देना। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट का नाम होगा आपका C और ये आपका ट्राइंगल बनेगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा सबको क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये नॉट टू स्केल है, मैंने खुद बनाया है ऐसी हवा में, तो आप लोगों ने कंपास के जरिए करना है। कहते हैं मैयर BAC, तो एंगल B के ऊपर रखो प्रोटेक्टर और ये एंगल मैयर करो कि ये एंगल कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंदाजे के तौर पे यहाँ पे मेजरमेंट करूँ, तो मुझे पता है ये 90 होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा 90 माइनस आंसर हो जाएगा मेरे पास, तो 90 माइनस 25, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ये एंगल की अंदर वाला एंगल जो है ये 75 है, क्योंकि बाहर वाला 25 आ गया था, मेरे पास आ रहा है 75 डिग्री। तो आपने यहाँ पे मेजर करना है प्रोटेक्टर के जरिए। कहता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन, आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक। नाउ अगेन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है जी। ये देख लें बेटा, दो लाइनें पैरेलल हैं। कहते हैं कि द डायग्राम शोज अ हेक्सागोन विद टू पैरेलल साइड्स एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये भी अच्छा कि उन्होंने बता दिया, तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री इनके अंदर लगा देते हैं। काशिफ पे अटेंशन, डन? जी सर। ठीक है बेटा, ये तो इसका मतलब है कि ये वन लाइन सिमेट्री है, ये शेप हो गया। ये 125 है, तो 180 माइनस 125 इज हाउ मच बेटा? 55। ओके, ये 55 है, दैट विल बी आल्सो बी 55, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये एक एंगल को काटा होगा इसने, यस और नो? तो ये एंगल भी होगा 125 का, यस और नो? जी सर। ओके, अब जरा ये देखें बेटा, अब और जरा और करके बताएंगे और इसमें क्या हो सकता है जी। व्हाट वी कैन डू मोर इन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि P का 3P जो है ये बाहर है, यस और नो? तो 360 माइनस 3P। तो 360 माइनस, देखे ना, 3P प्लस P इज इक्वल टू 360, यस और नो? यस और नो? P सामने है, P सामने लिखा हुआ है 110, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 3P प्लस 110 इज इक्वल टू 360। 110 उधर ले जाए बेटा, 3P इज इक्वल टू 110 माइनस करें 250 आता है, डिवाइड बाय 3 कर लें ऑन बोथ साइड, तो 250 डिवाइड बाय 3 करें बेटा, क्या आ रहा है? मेक इट क्विक 83.2। जी। सर ये P जो है सर, जो सामने वाला P है सर, इसका एंगल तो बड़ा नहीं है ना सर? क्या नहीं है बड़ा है ना ये वाला एंगल, ये सामने वाला जो P है। बेटा? बड़ा हो ना, उन्होंने वहां पे लिखा है ना कि P और वो उसका ट्रिपल है, समझ आइए? अच्छा ठीक है सर। उन्होंने, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जरा इधर जरा गौर करें,
अगर हम लोग ये वर्किंग इसके लिए ना करें, हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू 110, तो ये 110 है तो ये 330 होगा फिर कि नहीं? जी सर। यस और नो? ठीक है सर। तो ये 330 हुआ तो अंदर वाला 30 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो अंदर वाला 30 हो गया तो मतलब कि ये 15 है और ये 15 है। यस और नो? आधा आधा होगा। एग्री? तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। आपकी ये एंगल कितना है? तो ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है हमारे पास, जरा देख लें। 1 1 2 3 एंड दैट्स 4। तो 360 माइनस 3 एंगल्स करें, फोर्थ वन आ जाएगा जी। करें जी। 360 माइनस 125 माइनस 180 तो माइनस 15, 195। तो करके बताएं मुझे क्या आ रहा है बेटा? 360 माइनस 180 माइनस 15, तो ये आ रहा है मेरे पास 165। ये 165 है तो बेटा क्यू भी 165 होगा। एग्री? बिल्कुल सर। चलें जी, ये देख लें जरा आप लोग। अक्सर इसमें ट्रबल करते हैं जब आप पे सिमिलैरिटी आ जाती है। ठीक है, कहता है कि पी क्यू आर एस इज द सिमिलर ट्रेपीजियम टू ए बी सी डी। सिमिलैरिटी का मतलब ही मेरी जान ये होता है कि इनके तमाम तमाम एंगल बराबर हैं और साइड्स की रेशो जो है ना वो बराबर होगी। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, ये कहता है कि डी सी इज डबल ऑफ ए बी, कि डी सी जो है ना ये ट्वाइस है। ये क्या है बेटा? डबल है। ओके, बी सी जो है हाफ ऑफ ए बी है एंड पी क्यू इज 3/4 ऑफ डी सी। हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है मेरे पास बेटा, ठीक है, तो ये इसका डबल होगा। यस और नो? जी सर। पहली कंडीशन समझ आ गई। अब कहता है बी सी जो है हाफ है, तो 2x डिवाइड बाय 2 करते हैं। बी सी इज हाफ ऑफ ए बी, तो x/2 होगा। यस और नो? यस और नो? दैट बी टू सी इज हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी एक्स है ना, तो ए बी का आधा हो गया x/2। यस और नो? बिल्कुल सर। ओके, अब ये कहता है कि P टू Q जो है ये 3/4 है DC का। P टू Q देखें, ये 3/4 है DC का। तो DC का क्या है? DC 2x है, हमने सपोज किया ना, तो हम लोग लिख देंगे 3/4 ऑफ 2x। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सर 2/x नहीं आएगा? बेटा आप जरा थोड़ा सा गौर करें। बेटा ये कहता है कि PQ जो है ये 3/4 है DC का, तो DC की जगह मैंने सिर्फ 2x लिख दिया है। इज दिस क्लियर? जी सर। देखो यहाँ पे ओ ये जी सर, 3/4 ऑफ DC लिखा है, तो ये मैंने DC की ठीक है जगह सर। सिर्फ हाँ 2x सर। लिख दिया है। यहाँ ठीक पे है थोड़ी सर। सी ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होती है, 2 और 4 कटते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये आता है बेटा 3/2x। इज दिस क्लियर? जी सर। इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, अब जरा एक बात मुझे बताएं। इस ट्राइंगल के अंदर ये 3/2x है, तो दैट्स वेरी फॉर श्योर कि ये भी डबल होगा। एग्री? जी सर। तो ये आपके पास है 1.5x है। ये कितना है बेटा? 1.5, तो ये 3 होगा नीचे वाला। ये नीचे वाला 3x होगा, डबल। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। और Q2R होगा इसका हाफ, तो Q2R 3x का हाफ कितना होता है? 1.5। 1.5x। समझ आ गई? जी सर। ये वर्कशीट मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, आप लोगों ने इस वर्कशीट को जो है फुल ऑन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ताकि आप लोग जो हो आप लोगों का ये जो तमाम जितना भी प्रोसेस है आप लोगों का सेट हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है सर। मैं एक मिनट सबर करें, मैं ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट जरा ओपन कर लूं। एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ये सब चीजें जरा रिवाइज करो मुझे। मैं भी स्टार्ट ले रहा हूँ। ऑलराइट, नजर आ गया बेटा जी सबको? राइट एंगल ट्राइंगल, चलें जरा थोड़ा आखिर से स्टार्ट करते हैं। आखिर में थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्टिंग से कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी बेटा, कैलकुलेटर रेडी होने चाहिए ताकि आप लोगों को सही तरीके से क्वेश्चंस की समझ आ जाए। ठीक है, ओके, कहता है जी बेटा फाइंड आउट ए टू डी को हमने फाइंड आउट करना है एंड ए डी इज द पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वी विल जस्ट सिंपली एक्सट्रैक्ट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लें। ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, दिस इज 3, दैट इज फॉर 27। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल एज वेल। मैं इस एंगल को भी निकाल सकता हूँ।
180 minus 90 minus 27 is how much? 63. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम साइन रूल भी लगा सकते हैं, तो हमें ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी और ए डी के सामने जो एंगल है वो है हमारे पास कितना है भाई? ए डी इज इक्वल डिवाइड बाय साइन 63, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय साइन 90. Sin 90 is equals to 1, we already know this, and AD is equals to 3 divided by sin 90 multiplied by sin 63. तो बेटा what is the answer? एक बच्चा करके बता दिया करे जी। तो 3 डिवाइड बाय, बेटा मैं करके बता देता हूँ। sin 90 जो है ना, 2.67. ये sin 90 जो है ये 1 के बराबर होता है, ये देख लें जी 1 के बराबर है, इसको हमने पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय sin 60 करते हैं 63, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.67. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि 7 के बाद 3 है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा, अच्छा 2.67। ये आप लोगों ने जैसे जैसे करते रहना, आप लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे लिखनी रहनी है ताकि आप लोगों से क्वेश्चन आगे प्रोसीड हुआ करे। कहता है सी डी निकालो। अच्छा भाई सी डी निकालते हैं, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सी डी निकालते हैं। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हो गया जी सी बी एंड दैट इज डी, ये 3 है, ये हो गया बेटा 41। तो 180 माइनस 90 माइनस 41 इज हाउ मच? दूसरा एंगल भी निकल सकता है बाहर। 90 minus 41 is 49. It's 49. तो हमें कहता है सी डी निकालो, तो चलें जी सी डी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय साइन 41। ठीक है जी, साइन 90 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन 90 1 के बराबर है। 3 डिवाइड बाय साइन 41, तो अब करना है 3 डिवाइड बाय, फ्रैक्शन का बटन दबाया करें, साइन 41 ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल दबा दें, तो 4.57 इज द आंसर। तो 4.57 इज द आंसर। तो ये हम लिख देंगे द 4.57, और जो जो फाइंड आउट किया वो हम लोग लिख देंगे ताकि हमें क्वेश्चन प्रोसीड करने में आसानी हुआ करे। चलें जी, कहता है इन द ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा ये दूसरा ट्राइंगल आ गया, तो अभी ये ट्राइंगल में देयर इज नो शेप गिवन, तो हम लोग ट्राइंगल पहले जरा बना लेंगे। तो इसको नाम भी दे देते हैं पी क्यू आर, राइट काशिफ? जी सर। पी टू क्यू बेटा 3 मीटर के बराबर है, क्यू आर जो है ये 5 मीटर के बराबर है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है ये 6 है, एरिया इज इक्वल्स टू 6, और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 product of two sides. What? Product of, जल्दी बोलो, of two sides multiply by sin included, ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा? जी सर। तो एरिया क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया 6 है, तो ये हमारे पास साइन इंक्लूडेड हो सकता है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज द साइन इंक्लूडेड, तो हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन क्यू। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट मेकिंग करनी है, पहले 2 को यहाँ पे लाएं, तो 6 2 are 12, 3 5 are 15 मल्टीप्लाई बाय साइन क्यू, 15 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू साइन क्यू। इनवर्स लें बेटा, q इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12 बाय 15, तो शिफ्ट एंड साइन इनवर्स 12 डिवाइड बाय 15, 53.1. इट्स 53.1। लेकिन आई कैन हैव अनदर एंगल एज वेल, तो बाहर वाला एंगल भी हो सकता है, रिफ्लेक्स भी हो सकता है पी क्यू आर, यस और नो? तो one is 53.1 and another one is 360 minus, very good, 53.1, so that is equals to 306.9। जी सर। तो 3 मार्क्स इसके हो गए। ओके, कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहता है पी क्यू निकालो। तो पी क्यू निकालने का तरीका ये है, बहुत आसान है, बस ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। 90 माइनस 38 करना है, 90 माइनस 38 इज 52, ये 52 आ रहा है। ठीक है जी, ओके चलें जी 52 आ रहा है। अब बस आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे बेटा? जी सर, इजी है सर। जो राइट एंगल ट्राइंगल आसान है, देखता हूँ बस साइन को साइन रूल आ जाए एक क्वेश्चन में तो काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक सब है करें सर। थोड़ा सा आसान सी फिगर होगी तो जरा आसानी से समझ आए। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, इसको भी रहने देते हैं। सर वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट वाला देखें सर, अगर वो मिला तो अच्छा होगा। वो भी वो उसके ऊपर पूरा सेशन होगा, डोंट यू वरी। ठीक है सर, थैंक सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। अच्छा ये तकरीबन सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अच्छा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल की वर्कशीट खोली है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, रखता हूँ, जरा आप लोग जरा इसको फाइंड आउट करो। चलें जी स्टार्ट हो जाए, जरा मैं तीसरा जरा वर्कशीट निकाल लूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, इधर मैं फैन ऑन कर लूँ, गर्मी हो गई है, मैं बगैर फैन के बैठा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें, मैं जरा वर्कशीट निकाल लूँ इधर।
चलें जी बेटा, वर्कशीट मुझे मिल चुकी है, तो ये इसमें साइन और कोसाइन रूल हमारे हो जाएंगे। चलें जी, कहता है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। कल हमने बेरिंग पढ़ा है ए फ्रॉम सी, तो हमें बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी फाइंड करनी है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैयर नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोग, प्रोटेक्टर वगैरह नहीं रह सकते। तो बेरिंग ऑफ, बेटा फैन की वजह से आपको आवाज़ तो नहीं खराब हो रही मेरी? नो सर। ओके, कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो सी से बेरिंग फाइंड आउट करनी है। तो कहता है ए बी सी डी इज लेवल प्लेइंग फील्ड, ओके, एंड सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी। तो ये साउथ पर है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ ही है ऑटोमेटिकली। नॉर्थ साउथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ साउथ, ये साउथ पर ही है, तो ऑलरेडी नॉर्थ इसी लाइन के ऊपर है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो सी से मुड़ना है एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। तो उसके लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए ताकि 360 से माइनस कर लें। तो इस ट्राइंगल को आउट कर लेंगे बाहर। तो ये ट्राइंगल हम लोगों ने किया आउट, इसका नाम है ए बी एंड सी। दिस इज 65, दैट इज 70, दैट इज 110। तो ये एंगल निकालना है सी। तो बेटा स्मॉल सी के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा कोसाइन रूल। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये हमने कल सीखा है। हमें कॉस सी निकालना है, तो सब्जेक्ट मेकिंग पहले ही कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2ab इज इक्वल टू कॉस सी। अब वैल्यू पुट कर लें। स्मॉल सी है बेटा 65, स्मॉल ए है बेटा 70, स्मॉल बी है बेटा 110, डिवाइड बाई माइनस 2 इंटू 70 इंटू 110 इज इक्वल टू कॉस सी, ठीक है जी। अब जरा कैलकुलेटर की गेम है, लेफ्ट साइड को कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे कॉस सी। तो हम लोग लिखेंगे बेटा 65 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2 इंटू 70 इंटू 110 ब्रैकेट क्लोज्ड। इट इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाई 81 88। अब इसका कॉस इनवर्स ले लें, तो शिफ्ट एंड कॉस इनवर्स आंसर। So I got this, it is 33.9, 33.9. So bearing is how much? 360 minus answer, yes or no? 360 minus बिल्कुल सर। 33, तो 360 minus 33.9. So it is 326 point, तो 326 डिग्री लिखेंगे बेटा, ठीक है। 3 डिजिट में लिखना होता है, ठीक है। Is this clear? जी सर। चलो, दैट्स वेरी गुड। ओके, देन वी हैव ए टू डी। कहता है ए टू डी फाइंड आउट करो, तो ए टू डी वाला ट्राइंगल आउट कर लो पहले बार। तो ये हो गया जी ए डी सी। बेटा बगैर ट्राइंगल आउट किए जो है आपको क्वेश्चन मुश्किल होता है, तो प्लीज़ रिकमेंडेशन है कि कर लिया करें। एंगल सी खुद ही निकाल लेते हैं 180 में से दोनों माइनस करके। 180 माइनस 58 माइनस 70, सो दैट आंसर इज 52। चलें जी, अब निकालते हैं बेटा ए डी। तो बस साइन रूल से हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई साइन 52, दैट इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय साइन 70, ठीक है बेटा। साइन 52 वहाँ पे ले जाए, 110 डिवाइड बाय साइन 70 मल्टीप्लाई बाय साइन 52, तो फ्रैक्शन 110 डिवाइड बाय साइन 70 92.2 आ रहा है सर। 92.2। ओके चलो, बस अब मैंने लिख लिया है ना, अदरवाइज आपका ठीक 92.2। थैंक यू। तो 3 मार्क्स इसके हो गए, तो 7 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए क्वेश्चन में, ठीक है। प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, कहता है कि देयर आर 2 वर्टिकल ट्रीज AX and CY each of height 17 meter, one at each point of path AC. Calculate the angle of elevation of Y from B. अब जरा देखें बेटा, 2 वर्टिकल ट्रीज हैं AX और CY, each height of 17 meter, one at each path of AC. AC के पाथ पे बनाए गए हैं AX और CY। अच्छा जरा देखें, अच्छा AX और CY में ट्रीज बनाऊंगा पिछले पे, ठीक है। तो ज़रा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इमेजिनरी बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरे पास AX, और यहाँ पे ज़रा ऊपर बना लेता हूँ मैं Y, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर के मुताबिक जो इनका वो है, एग्जामिनर के मुताबिक इनकी लेंथ है वो 17। कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Y फ्रॉम B। तो Y फ्रॉम B हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया बेटा, ये कितनी हाइट थी बेटा, 10 सेंटीमीटर की 17 थी, जरा मुझे भूल गया फिर। 17।
ओके दैट्स 17, दोनों दोनों ट्रीज की हाइट जो है ना 17 है, ये 3D में हो रहा है। अच्छा, अब कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है फ्रॉम बी, बी से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब ये बी सी और वाई जो देखें बेटा, ये बी सी लाइन ये है आपके पास, ठीक है। ये जरा देखें बेटा, ये बी सी लाइन है, ठीक है, दैट इज बी सी लाइन। ओके, ये वाई का जो ये जो ट्री है ना, ये मैं इस साइड पे बना रहा हूँ, लेकिन आपने ये एज्यूम करना है कि ये हवा में ऊपर है। अच्छा आपके, इज दिस क्लियर? इट्स वर्टिकली अबव द सी, इज दिस क्लियर? अब क्योंकि पेपर में हम लोग लिटा के ही बना सकते हैं इसको, इज दिस क्लियर? जी सर। तो अब हम लोगों ने करना है, वी नो दैट दिस इज सी टू वाई इज 10 एंड बी टू सी इज 70, ये सॉरी 17 है। तो कहता है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है वाई का फ्रॉम बी से। तो बी से आंख उठा के देखना है, तो इसका मतलब है हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी समझ देखें नहीं आई। देखें, थोड़ा सा जरा समझ डालें, ये बहुत आसान है। इधर जरा 1 मिनट के लिए देखिएगा। अच्छा, क्योंकि 3D है ना, 3D है। कहता है एक दरख्त है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ग्रीन से बनाता हूँ, जरा देखें बेटा। कहता है एक दरख्त है, वो सी के ऊपर है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इज दिस क्लियर? और जी एक सर। दरख्त ए के ऊपर खड़ा हुआ है, इज दिस क्लियर? ठीक है सर। अब वो दरख्त जो है ना, वो सी के ऊपर है, इस तरीके से सी वाई उसने उसका नाम है, और उसका वो लेंथ है 17, इज दिस क्लियर? जी सर। अब मैं पेपर के ऊपर ये सी ऊपर नहीं बना सकता वर्टिकली, इज दिस क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। मैंने आपके लिए ये इंक्लाइन पोजीशन में बना दिया है, ठीक है। आप ठीक है एज्यूम सर। कर लो कि आपने ये ट्री को लिटा दिया जमीन पे, समझ आइए। जी सर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है कि आप बी पे खड़े हैं, तो आपने वाई को देखना है, तो आप कितना सर ऊपर करोगे तो ये वो एंगल होगा, इज दिस क्लियर? जी सर। तो ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि इसके सामने होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में हमेशा टैंजेंट लग रहा होता है। तो टैंजेंट बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 17 एंड बेस इज 70। तो टैंजेंट इनवर्स ऑफ 17/70 क्या आता है बेटा आंसर? Tangent inverse of 17/70 10 17 13.65, तो 13.7 डिग्री कितना आ रहा है? इसका मतलब है बेटा, बी पे खड़े हो ना, तो आपको ट्री को देखने के लिए, आपको वाई पॉइंट को देखने के लिए आपको 13.7 डिग्री अपना सर ऊपर करना है, ताकि आपको 17 मीटर का दरख्त जो है वो नजर आ जाए, क्योंकि आप 70 मीटर के फासले पे खड़े हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। समझ आइए बेटा, बेटा बेटा किसी को कंफ्यूजन है? जी, एनीवन एनीवन बेटा? नूर, समझ आइए बेटा? जी सर। क्लियर हुआ? हो गया। क्योंकि देखें, याद रखें, ये थोड़ा सा 3D होता है, तो इसको थोड़ा इमेजिनेशन पे करना पड़ता है। मैंने अब खाली ये कहा है कि आप ये ट्री को लिटा लो, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह की पोजीशन आया करे इस पॉइंट पे, तो आप लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसको लिटा लिया करो, ताकि आप लोगों को 3D समझ आ जाया करे। कहता है बर्ड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, 24 सेकंड्स में लगेंगे। तो एक्स टू वाई जरा देखें उधर है क्या। ओके, इस क्वेश्चन में तो एक्स टू वाई है ही नहीं, चलें इस क्वेश्चन में, ओ यस वी हैव एक्स एंड वाई, हमारे पास एक्स वाई मौजूद है, और वो दरख्त हैं, क्या है बेटा? ट्रीज। यस इट्स ट्रीज, वो हमारे पास ट्रीज हैं। एक हमारे पास है एक्स लगा हुआ है विच इज 17 मीटर, एक यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये होगा, जरा गौर करें बेटा, ये मैं जरा थोड़ा शेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि x से y तक का डिस्टेंस, एक बर्ड है, ये फ्लाई किया है, तो इसको 24 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है। 24 सेकंड लगे हैं। बाकी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा, क्योंकि 3 मार्क्स हैं इसके। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बर्ड, गिव यू एन आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यस और नो? जी सर। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम। अच्छा जी, स्पीड हमारे पास हमें नहीं पता, डिस्टेंस का भी नहीं पता, टाइम हमारे पास है 24 सेकंड्स। कितना है बेटा? अब 24 सेकंड। 24 उन्होंने कहा सेकंड्स। है कि बेटा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है, तो 110 होगा कि नहीं, यस और नो? दैट जी डिस्टेंस इज सर। 110 और नॉट? बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास बिल्कुल आ गया सर। 110, लेकिन ये 110 मीटर है, क्या है बेटा?
मीटर है, 110 इसको किलोमीटर मीटर। में कन्वर्ट करने का। ओके जरा देखिए, एक मिनट सब्र करें। छोटे से बड़े तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड? डिवाइड। वेरी गुड। तो 110 डिवाइड बाय 1000 तो ये किलोमीटर हो जाएगा, यस और नो? और सेकंड जी से सर। मिनट में जाना पड़ेगा, 110 मिनट से divided आवर by में, तो 1000। 60 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60, यस और नो? यस सर। सेकंड से मिनट, जी मिनट सर। से आवर, तो ये हो गया जी। क्लास एंड हो रही है मुझे पता है, बस ये जरा ये करके मैं करता हूँ 110। बेटा आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे? अच्छा, डिवाइड बाय 1000, मैं दोबारा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। 0.11 or 24 divided by 60 divided by 60, so it is equals to 1 by 150, it is equals to 6.6667। ये इधर छोड़ देता, 17.05। ये छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो 0.11 डिवाइड बाय आंसर, सो इट इज 16.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, चलो बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा करें जरा दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। ठीक है सर।